अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस करते हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरह से कंसिडर करेंगे। सपोर्ट ऐसा प्राइस लेवल है जहां पर आप गिरती हुई प्राइस को सपोर्ट करते हैं और बाय बैक करते हैं, उस लेवल से नीचे प्राइस नहीं गिरती। और रेजिस्टेंस वो प्राइस लेवल होता है जहां पर जब कोई भी प्राइस पहुंचती है तो वो बाउंस बैक कर जाती है। तो ये दो लेवल्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखें कि अगर हम इस रूम में बैठे हुए हैं तो इसकी जो छत है, आप उसे फ़र्ज़ कर लें कि वो रेजिस्टेंस है, तो आप इससे ऊपर नहीं जा सकते। अगर कोई चीज़ उठती है, जैसे कि कोई बालून है, गैस का या कोई भी बालून है, तो वो उठेगा और जाके छत के पास जो है वो उसके साथ रुक जाएगा। तो इसी तरह से प्राइस जब बढ़ रही होती है तो वो एक लेवल पर पहुंचकर जब रुक जाती है और उसके बाद वो बाउंस बैक होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और इसी तरह से जैसे हमने देखा कि ये फ्लोर है, हम इसके ऊपर खड़े होते हैं तो ये नीचे से हमें सपोर्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे, बाय बैक। जब प्राइस की बात आती है, शेयर की बात आती है, तो ऐसा प्राइस लेवल जहाँ से मोस्टली बायर जो होते हैं वो बाय बैक करते हैं। सपोज कर लें कि एक मार्केट प्राइस है वो नीचे गिर रही है और एक लेवल तक गिरती है, उसके बाद बायर एंटर होता है मार्केट में और वो शेयर्स खरीदना शुरू करता है और शेयर की प्राइस दोबारा बढ़ना शुरू हो जाती है। तो वो जो नीचे वाला लेवल है जहाँ से उसको सपोर्ट मिली और वो शेयर बाय बैक हुआ, उस प्राइस लेवल को हम सपोर्ट कहते हैं। तो इसलिए ये सपोर्ट 1 होगा। और दूसरा लेवल जो होगा, जैसे ये प्राइस ऊपर बढ़ी और फिर नीचे गिरी, तो दूसरा जो लेवल है वो सपोर्ट 2 होगा। और फिर प्राइस ऊपर बढ़ती है और उसके बाद दोबारा गिरती है, तो तीसरा जो लेवल है वो सपोर्ट 3 है। तो इसी तरह से ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3, 3 लेवल जो है इसके बनेंगे। और रेजिस्टेंस की जब बात आती है तो वो आप देखें, जो सबसे ऊपर वाला लेवल होगा वो R1, और उससे नीचे वाला R2 रेजिस्टेंस 2, और उससे नीचे वाला जो है R3 रेजिस्टेंस 3 होगा। इसकी मज़ीद डिटेल इंशाल्लाह हम कंप्यूटर स्क्रीन पे करेंगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और मज़ीद जानते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। वेलकम टू द स्क्रीन। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इसको अगर मैं आपके सामने इस तरह से ड्रा करूं, ऐसा लेवल जो प्राइस को मज़ीद नीचे नहीं जाने देता। सपोज कर लें कि ये एक पॉइंट है, इसको हम सपोर्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो वो प्राइस लेवल जिससे प्राइस नीचे नहीं जा पाती और वहाँ से मज़ीद बाइंग शुरू हो जाती है और बुल्स आ जाते हैं वहाँ पे। अगर प्राइस नीचे जा रही हो तो उस प्राइस को वहाँ पर होल्ड कर लिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, सपोर्ट। तो ये लेवल सपोर्ट हो गया। और जहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जा पाती, उस लेवल को रेजिस्टेंस कहते हैं। कि जब प्राइस उस लेवल पे पहुंचती है तो उस लेवल से वापस दोबारा नीचे आना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। तो आपने ये बात समझनी है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये एक आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं, ये वो कमरा है। ठीक है, तो उसकी छत जो है, समझ लें कमरे की छत जो है वो रेजिस्टेंस है और कमरे का जो फर्श है या फ्लोर है वो सपोर्ट है। यानी कि आप सपोर्ट के ऊपर खड़े हो जाते हैं और छत के पास जब आप जाती है कोई भी चीज़ तो वहां से वापस आ जाती है। ठीक है, एक सिंप्लीफाइड तरीके से अगर मैं समझाना चाहूँ तो आपको इस तरह से समझा सकता हूँ। अब क्या होता है कि प्राइस इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान में ऊपर नीचे मूव करती रहती है। ठीक है, इस बात को आपने समझना है। अगर मैं इसको मज़ीद इस तरह से छोटा कर लूँ तो आपने ये देखा कि प्राइस ये जो है ये ऐसे गई ऊपर
और इसी तरह से ये वापस यहाँ से नीचे आ गई। ठीक है, ये यहाँ तक आई। ठीक है, तो ये जो है ये भी एक लेवल जो है इसका स्पोर्ट का यहाँ पे डेवलप हो चुका है। आप इसको कह लें कि ये तीसरा लेवल है स्पोर्ट का। आप ये जितने भी स्पोर्ट के लेवल होते हैं उनको ड्रा करते हैं इस तरह से। ठीक है, अब आप देखते हैं कि प्राइस दोबारा जो है इस लेवल से ऊपर गई है और उसके बाद फिर दोबारा जो है वो प्राइस नीचे आई है इसी तरह से। ठीक है, और यहाँ से इसी तरह ये ऊपर और नीचे। तो ये जो है इस पॉइंट को भी हम क्या कहेंगे, सपोर्ट कहेंगे। ओके हो गया। अब हम इसको मोस्टली जो है डेली चार्ट पे देखते हैं। पहले तो सब आप समझने की कोशिश करें कि रेजिस्टेंस वो प्राइस लेवल होता है जिससे ऊपर प्राइस नहीं जाती और अगर थोड़ी बहुत जाए तो वहां से प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाती है। तो रेजिस्टेंस जो होती है ऐसा प्राइस लेवल जिससे प्राइस ऊपर नहीं जा पाती, और सपोर्ट होती है वो प्राइस लेवल जिससे नीचे नहीं जा पाती। तो यहाँ पर ये मार्केट की वैल्यू गिर रही थी और यहाँ पे इसको सपोर्ट मिली, अब यहाँ से बाइंग शुरू हुई और दोबारा वापस जाना शुरू हो गई। इसी तरह से आपने देखा ये प्राइस की वैल्यू ऊपर जा रही थी और इस पॉइंट पे पहुंच के ये रुक गई, अब ऊपर नहीं जा पा रही, तो यहाँ से रेजिस्टेंस शुरू हो गई। फिर ये दोबारा गिरना शुरू हुई, नीचे आई और यहाँ तक आपने देखा गिरी और फिर इसको सपोर्ट मिली और वापस जाना शुरू हो गई। रेजिस्टेंस हुई, फिर वापस नीचे आ गई, फिर सपोर्ट मिली, ऊपर चली गई, फिर ये नीचे आना शुरू हुई और फिर ये पहली जो सपोर्ट थी, अगर आप इसे कह लें सपोर्ट 1, तो इस स्पोर्ट 1 को इसने ब्रेक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ स्पोर्ट 1। ठीक हो गया, तो इसने इसको ब्रेक कर दिया और ये जो है स्पोर्ट 2 पे आ गई यहाँ पे नीचे, ये स्पोर्ट 2 है। ठीक हो गया, तो रेजिस्टेंस स्पोर्ट 1 एंड स्पोर्ट 2। इसी तरह से आप देखें, ये जब हम जाते हैं डेली चार्ट्स पे, तो ये आप सबसे पहले तो ये देखें बहुत से लोग सिर्फ 1 घंटे के चार्ट्स पे ट्रेड करते रहते हैं। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी ज़्यादा रिलायबल होगी जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस है। तो वीकली, मंथली और डेली जो चार्ट होते हैं इनकी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है उसको ज़्यादा रिलायबल समझा जाता है। अब क्या होगा कि मैं आपके सामने ये जो लेवल ड्रा करूंगा दोबारा से। अब देखें ये हमारे पास डेली है और इधर से अगर हम मैग्नीफाई करते हैं तो ये हमें पिक्चर जो नज़र आती है कि यहाँ पर अप ट्रेंड है और नज़र आती है। इसको हमने मिनिमाइज करना है यहाँ पर, तो हमें पता चलेगा कि मार्केट की ओवरऑल पिक्चर क्या है और मार्केट कैसे है। ठीक है, तो ये आप देखते हैं इस तरह से मिनिमाइज करके। अब हम इसके लेवल ड्रा करेंगे आपके सामने। देखें, जितने मुमकिन है उतने ही आपने लेवल ड्रा करने। एक ये ऊपर रेजिस्टेंस है इसकी, ठीक है, उसके बाद आप आ जाएं, दूसरी रेजिस्टेंस इसकी यहाँ पे बनी है, ठीक है, और इसके बाद आप आ जाएं तो तीसरी रेजिस्टेंस जो है इसकी इस पॉइंट पे बन गई है और इसी तरह से अब आप सपोर्ट करते हैं तो ये इसकी पहली सपोर्ट है। ठीक है, और दूसरी सपोर्ट जो है ये इस पॉइंट पे बना रहा है। ठीक है, और इसी तरह से तीसरी सपोर्ट जो है ये इस पॉइंट पे बना रहा है और इसी तरह से आप ये देखते हैं कि चौथी सपोर्ट भी जो है यहाँ पे बन रही है। ठीक हो गया, तो अगर हम इसको देखें, इस एक को हम ख़त्म कर देते हैं और 3 को ही रख लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको आसानी से अच्छा समझ आ जाए। अच्छा, ये हमारे पास 3 जो ऊपर से रेजिस्टेंसेस हैं इनको हम R1, R2 और R3 का नाम देंगे। ठीक है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, ये ऊपर जो है जो सबसे ऊपर वाली
इसको हम रेजिस्टेंस 1 कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस 1। ठीक है। और इसके बाद जो हमारे पास ये नीचे है, इसको हम नाम दे लेते हैं रेजिस्टेंस 2 का। ठीक है, ये रेजिस्टेंस 2 आ गया हमारे पास। ओके। और इसके बाद ये जो हमारे पास, इसको रेजिस्टेंस 3 का नाम दे लेते हैं, रेजिस्टेंस 3। तो अगर हम इसको बोलें तो ये R1 हो गई। ठीक है, ये क्या है? R1। इसको शॉर्ट फॉर्म में जब हम बोलते हैं तो R1 कहेंगे, और इसको बोलेंगे तो ये R2 होगी, और इसी तरह से ये जो होगी ये हमारी R3 होगी। ठीक है। अब नीचे से आते हैं तो ये हमारी स्पोर्ट 1 है। ये क्या है? स्पोर्ट 1। और इसके बाद ये हमारे पास है स्पोर्ट 2। स्पोर्ट 2। और इसके बाद जो थर्ड है हमारे पास, ये इसको बोलेंगे स्पोर्ट 3। ओके। अब हमने इसके दोबारा नाम देने हैं। ठीक है, तो आप ये कर लें, इसको S1 बोल दें। ओके। और इसको बोल दें आप S2। ठीक है, ये आपका हो गया S2। और ये है आपका S3। ये ऊपर वाला जो S3। आप ऐसा करें कि इनके कलर्स अगर आप चाहते हैं तो चेंज कर लें, ताकि आपको जो है बेटर उसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। आप ये कर लें कि इसको ब्लू कलर दे दें। ठीक है। और नीचे वाले जो हैं उनको रेड दे दें। ठीक है, थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस आ जाएगा। वैसे तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेन आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा कलर डिफरेंशिएट कर देने से आपको उसका आइडिया बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये R1 R2 और ये हमारे पास हो गया इसी तरह से R3। ठीक है। और ये हमारे पास स्पोर्ट 1, स्पोर्ट 2 और इसी तरह से स्पोर्ट 3 आ गया। ओके। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग के ये कलर्स जो है आपने इसके दे दिए। अब आप देखें कि हमारे पास ये जो है, ये 3 लेवल है सपोर्ट के और 3 लेवल हैं रेजिस्टेंस के। तो मार्केट जो है, ये आप देखें कि मार्केट मैक्सिमम क्या करती है, ये एक एक डेली चार्ट्स है, और उस हिसाब से अगर हम इसको वीकली में कन्वर्ट करते हैं तो फिर भी ये जो लेवल्स हैं ये उसी तरह से रहेंगे, ड्रा हो जाएंगे। ये हो गया। अब ये देखेंगे वीकली में ये आ गया। वीकली में जब आप ड्रा करेंगे तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, और ये आपका S1 होगा, स्पोर्ट 1 होगा, और इसी तरह से ये आपका चलते हुए ये स्पोर्ट 2 होगा, और सो ऑन स्पोर्ट 3 होगा। और ऊपर से जो है वो रेजिस्टेंस 1, ऊपर से यहाँ से रेजिस्टेंस 1, और ये रेजिस्टेंस 2, और ये इसी तरह से रेजिस्टेंस 3। तो तीनों में मंथली में जब आप जाएंगे तो इसी तरह से ये आपका आ जाएगा। ये पॉइंट या ये वाला जो है वो स्पोर्ट 1 आप क्या लें, या यहाँ से ड्रा कर लें, ये इसका बॉटम को छोड़ दें, यहाँ से आप कर लें, ये स्पोर्ट 1 है, ये स्पोर्ट 2 है, इसी तरह से। और जो ज़्यादा जो आपको फिजिबल लगे उसको आप कर सकते हैं। लेकिन अभी हम एनालिसिस जो कर रहे हैं वो डेली पे करते हैं, ताकि थोड़ा सा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। लेकिन जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमने करनी है तो हमने वीकली पे, डेली पे और मंथली तीनों पे करने के बाद अपना एनालिसिस निकालना है, और उसके बाद तजिया करना है कि अब हमें क्या करना है। सबसे पहला मैं रिपीट करूंगा कि रेजिस्टेंस जो है ऐसा प्राइस लेवल होता है जहां से प्राइस वापस बाउंस बैक होती है, वापस आती है।
तो रेजिस्टेंस 1 यहाँ से प्राइस बाउंस बैक हुई और ये वापस आई, और इसी तरह से रेजिस्टेंस 2 से भी जो है प्राइस बाउंस बैक हुई है और वापस आई है, और इसी तरह से रेजिस्टेंस 3 से भी प्राइस बाउंस बैक होके वापस आई है। तो R1, R2 और R3 ये तीन हमारे जो है लेवल बन गए। इसी तरह से स्पोर्ट 1 है, स्पोर्ट 2 है और स्पोर्ट 3 है। आपको पहली स्पोर्ट यहाँ पे मिली है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको दूसरी स्पोर्ट मिली है प्राइस को, और यहाँ पर जो है तीसरी स्पोर्ट। हर वो लेवल जहाँ पर बाय बैक होता है, मैंने कहा जहाँ पर बाय बैक होता है, जहाँ से वापस खरीदारी शुरू हो जाती है, प्राइस गिर रही थी और वापस खरीदारी शुरू हो गई, उसको सपोर्ट कहा जाता है कि उसको बायर की सपोर्ट मिली वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर बाय बैक हुआ है, और उसके बाद आपने देखा इस लेवल पर भी बाय बैक हुआ है, और उसके बाद इस लेवल पर भी बाय बैक हुआ है। तो सपोर्ट पे बाय बैक होता है, सपोर्ट पे क्या होता है, बाय बैक होता है, सपोर्ट पे क्या होता है, बाय बैक होता है। जब भी बाय बैक होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सपोर्ट। तो इसको बायर सपोर्ट मिलती है, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये लेवल ऑफ सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस पे क्या होता है, बाउंस बैक, वापस जो है वो जाता है। रेजिस्टेंस पे क्या होता है, बाउंस बैक, प्राइस जो है वो बाउंस बैक करती है, ठीक हो गया, बाउंस बैक। तो ऐसा प्राइस लेवल जहां से प्राइस बाउंस बैक करे उसको रेजिस्टेंस कहेंगे, और ऐसा प्राइस लेवल जहां पर बायर की सपोर्ट मिले और बायर उसको गिरती हुई मार्केट को दोबारा खरीद ले, खरीदना शुरू, मसलन एक शेयर है उसकी प्राइस गिर रही है गिर रही है गिर रही है, बायर मार्केट में आते हैं और दोबारा खरीदारी शुरू करते हैं तो प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब है गिरती हुई मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट मिली, ठीक है। और इसी तरह ये वापस गया, फिर गिरना शुरू हुई तो उसको दोबारा यहाँ पे सपोर्ट मिली और फिर ये वापस जाना शुरू हो गया। तो जहां पर बार बार सपोर्ट मिल रही है उसको ज्यादा रिलायबल समझा जाता है। जैसे यहाँ पर देखें कि पहला ये रिवर्सल यहाँ पे हुआ, उसके बाद देखें कि ये जो प्राइस लेवल था ये भी काफी जो अच्छा था, कि यहाँ पर एक दफा, दो दफा, तीन दफा इसके करीब, इस प्राइस लेवल के करीब जो है सपोर्ट मिली। फिर इसी तरह हमने देखा कि यहाँ पर भी मिली, यहाँ पर भी, और इस तरह से इस पॉइंट पर भी मिली है, तो ये भी काफी रिलायबल हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे भी सपोर्ट मिली बायर की, यहाँ पर भी मिली और यहाँ पर भी, तो ये भी रिलायबल हो जाता है। इसी तरह अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी ये बाय बैक हुआ है, ठीक है, इन दो पॉइंट्स पर, तो ये भी रिलायबल हो जाता है। तो हर वो सपोर्ट और हर वो रेजिस्टेंस जहां पर प्राइस 2, 3, 4 दफा आती है लेकिन उस लेवल को तोड़ नहीं पाती, वो उतना ज्यादा रिलायबल होता है। तो जब भी हम स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जरूर कंसिडर करते हैं। अगर कोई प्राइस मसलन जैसे कि आपने देखा कि इसने ये जो यहाँ पर सपोर्ट थी, तो यहाँ पे जैसी सपोर्ट टूटी है और ये मार्केट नीचे आई है तो फिर वो काफी नीचे गई है। तो जब एक दफा सपोर्ट टूटती है तो फिर वो मार्केट नीचे जाती है काफी हद तक। तो ये पहली सपोर्ट यहाँ पे टूट गई थी, ठीक है, यहाँ पे, उसके बाद दूसरी सपोर्ट भी ये टूट गई थी और ये फिर नीचे तीसरी सपोर्ट तक गया, और तीसरी सपोर्ट से फिर आगे जो है ये बढ़ना शुरू हुआ है। तो ये जो सपोर्ट लेवल होते हैं इनका जानना बहुत ज़रूरी होता है, और सपोर्ट लेवल जो वीकली और डेली पे होते हैं वो और ज़्यादा रिलायबल होते हैं। अब ये तो हम गोल्ड पे देख रहे थे जनरल, लेकिन आपको इसी तरह से अगर दूसरी किसी मार्केट पे मैं दिखाता हूँ, मसलन हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो इस मार्केट को अगर आप गौर से देखें तो आपको यहाँ पर मल्टीपल जो है वो प्राइस लेवल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप ये देखें कि ये जो लेवल है, अगर आप इतने हिस्से का एनालिसिस करें तो ये इसका बन जाता है, क्या बनता है, रेजिस्टेंस या सपोर्ट। आपके दिमाग में क्या आ रहा है, ये यहाँ पे बाउंस बैक हो रही है, तो ये इसको सपोर्ट कहेंगे या रेजिस्टेंस कहेंगे। और ये जो है ये यहाँ से बाय बैक हो रही है, तो ये आप कमरे की छत कह लें और ये कमरे का फर्श कह लें, तो ये सपोर्ट हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया।
इसके बाद अगर हम ढूंढते हैं तो और कौन सा ज़्यादा रिलायबल है जहाँ पे प्राइस बार बार आ जा रही है, तो ये पॉइंट जो है वो बनता है। ठीक है, अब आप गौर से देखें तो ये प्राइस ये ऊपर गई और फिर वापस गिर रही थी, तो यहाँ पर इसको सपोर्ट मिली। ठीक है, इधर ऊपर गई वापस यहाँ पे मिली, फिर ऊपर गई वापस यहाँ पे सपोर्ट मिली, तो ये जो है सपोर्ट का लेवल बनता है। ठीक है, और ये भी सपोर्ट है, यहाँ पर भी इसको मिल रही है, यहाँ पर फिर दोबारा मिल रही है, यहाँ पर भी सपोर्ट मिल रही है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट जो आपने ज़हन में रखना है। पहला तो ये समझने की कोशिश करें कि सपोर्ट क्या होता है, गिरती हुई प्राइस को जहां पर बाय बैक किया जाता है, मार्केट को सपोर्ट मिलती है, उस लेवल को सपोर्ट लेवल कहते हैं। और रेजिस्टेंस क्या होता है, जहां से प्राइस आगे नहीं जा पाती और बाउंस बैक हो जाती है, वापस मुड़ जाती है, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इस तरह आपने देखा ये रेजिस्टेंस है और ये जो है सपोर्ट है, और फिर ये जो है सपोर्ट है इसकी। ठीक हो गया। इसी तरह से आप अगर एक और लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो आप इसको, इस दूसरी लाइन को यहाँ पर ये भी आप कह सकते हैं कि ये R1 और ये R2 हो जाएगी सेकंड रेजिस्टेंस, और इसी तरह से ये S1 और ये S2 हो जाएगी, यानी सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2, रेजिस्टेंस 1 ऊपर वाली और रेजिस्टेंस 2 नीचे वाले। हमेशा जो बॉर्डर्स वाले होते हैं उनको 1 1 का नाम दें, और अंदर वाले यानी बॉर्डर से आपने शुरू करके अंदर की तरफ आना होता है। तो ऊपर से जब आएंगे तो ये पहला जो है, ये इसको आप रेजिस्टेंस 1 कहेंगे, और इसको रेजिस्टेंस 2, और इसको सपोर्ट 1 और इसको सपोर्ट 2 कहेंगे। इसी तरह से हम कोई और मार्केट जब देखते हैं, सपोज करें हम ये देख लेते हैं, इसमें हम डेली चार्ट देखते हैं, ठीक है, या वीकली चेक करते हैं, तो क्या इसमें क्या है जी। आपने देखा वीकली में कि ये जो है इसके मल्टीपल लेवल्स बने हुए हैं। ओके, यहाँ से अगर हम देखें तो ये इसका रेजिस्टेंस 1 बन रहा है। ठीक है, और ये जो है इसका रेजिस्टेंस 2 बन रहा है। ठीक है, ज़्यादा रिलायबल करने के लिए हम इसको यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, तो ये आप देखते हैं कि जितनी ज़्यादा इस लाइन को टच करें, जितनी ज़्यादा प्राइसेस, उतना वो प्राइस लेवल ज़्यादा रिलायबल हो जाता है। तो ये रेजिस्टेंस 1 और ये रेजिस्टेंस 2 हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम नीचे आए तो ये जो है हमारा सपोर्ट 2, और इससे नीचे वाला जो होगा वो सपोर्ट 1 बन गया। ठीक है, तो ये सपोर्ट 1 और ये सपोर्ट 2, ये जो है ऊपर वाला रेजिस्टेंस 1 और ये रेजिस्टेंस 2। तो प्राइस की आपको समझ आ जाती है कि प्राइस ने अब इन्हीं लेवल्स के अंदर घूमना है, R1। ठीक है, और इधर आप देखते हैं ये S1 है, ये क्या है, सपोर्ट 1 है। और फिर आप इसी तरह से ऊपर जाएं, यहाँ पर देखें तो ये सपोर्ट 2 है, और इसी तरह से ये ऊपर रेजिस्टेंस 2 है। अच्छा, ये दूसरी बात मैं आपको बाद में बताता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात होगी कि सपोर्ट किस तरह से रेजिस्टेंस बनती है और रेजिस्टेंस किस तरह से सपोर्ट बनती है, वो अलग से डिस्कशन है। अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना, आपने ये समझना है कि आपको R1, R2 और R3 ड्रा करना आ गया है। आप चार्ट को देखकर वीकली, मंथली या डेली चार्ट्स पर 6 लेवल ड्रा कर सकते हैं, जिसमें 3 रेजिस्टेंस के लेवल हैं और 3 ही सपोर्ट के लेवल हैं। ठीक है, 4 ड्रा करना चाहिए या इसी तरह से 6 ड्रा करने चाहिए। तो 4 जब करेंगे तो R1 R2 होगा और S1 S2 होगा। 6 करेंगे तो R1 R2 और R3 होगा, S1 S2 और S3 होगा। इसी तरह से आप जो है वो चलते जाएंगे। अब ये जो हमने दूसरा एक चार्ट खोला, इसमें अगर आप देखते हैं, मैं करता हूँ डेली चार्ट को ओपन करता हूँ और इसमें आप ड्रा करें ये लाइंस, तो आपको एक आइडिया मिलता है। इसको मिनिमाइज करते हैं तो हमें बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर नजर आती है। अब आप देखिए, मैंने इनको यहाँ पे ड्रा किया, ये मेरे पास आ गया R1, और ये जो है मैंने दूसरा ड्रा किया, ये R2 मेरे पास आ गया, और इसी तरह से मैंने यहाँ पे ड्रा किया तो ये S1 आ गया मेरे पास, और मैं दूसरा ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पे इस पॉइंट पे थोड़ा सा, तो ये जो है S2 बन जाता है।
ठीक है। और अगर मैं और ड्रा करना चाहता हूँ तो मैं ये देख सकता हूँ कि यहाँ पर जो है ना, इस पॉइंट पर अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो ये काफ़ी सपोर्ट इस पॉइंट पे आ रही है, तो ये S3 बन जाता है। और इसी तरह से अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो ये जो है वो R3 बन जाता है। 6 लाइनें, लेकिन 4 जो है वो आइडियल होती हैं। उस हिसाब से वो बंदा देख लेता है चार्ट के नौयत के हिसाब से कितनी लाइनें मुझे ड्रा करनी चाहिए। और फिर प्राइस पे जो है जब हमने बाइंग करना होती है ना, तो तब इनका बड़ा रोल होता है। मसलन सपोज करें कि ये आपके पास स्पोर्ट 1 है, ये स्पोर्ट 2 है, ये स्पोर्ट 3 है, तो पहली बाइंग आप यहाँ पे कर लेते हैं स्पोर्ट 1 पे, दूसरी बाइंग दूसरी दफ़ा आपने जब करना होती है तो स्पोर्ट 2 पे, और तीसरी दफ़ा जब आपने बाइंग करना होती है तो स्पोर्ट 3 पे करते हैं। तो इसलिए ये स्पोर्ट लेवल्स का समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बाइंग फिर आगे डिसीजन जो हमने करने हैं वो इस हिसाब से करने हैं। और हमें पता चलेगा कि अब मार्केट नीचे आ रही है, क्या इसने स्पोर्ट 1 ब्रेक कर दी है, क्या इसने स्पोर्ट 2 ब्रेक कर दी है, क्या इसने स्पोर्ट 3 ब्रेक कर दी है। इसी तरह से क्या रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3 तीनों में से किस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया है। तो रेजिस्टेंस का और सपोर्ट का समझना आपके लिए सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पे दोबारा इंशाल्लाह ताला हमारी डिस्कशन होगी। आप सबसे पहले तो ये समझें कि जो रेजिस्टेंस 1 है, रेजिस्टेंस 2 है और इसी तरह से रेजिस्टेंस 3 है। 3 लेवल आपने ड्रा करने हैं, ठीक है, डेली चार्ट्स पर। और इसी तरह से स्पोर्ट 1, स्पोर्ट 2 और स्पोर्ट 3। सपोर्ट वो प्राइस लेवल होता है जहां पर बायर एंटर होता है, गिरती हुई मार्केट को सपोर्ट देता है और मार्केट दोबारा बढ़ना शुरू हो जाती है, प्राइस दोबारा बढ़ना शुरू हो जाती है। तो आपने देखा यहाँ से प्राइस दोबारा बढ़ना शुरू हो गई, तो ये स्पोर्ट 1 हुआ। इसी तरह से जब ये मार्केट नीचे गिरी और फिर बढ़ना शुरू हो गई, तो ये स्पोर्ट 2 हो गया इसका। और फिर ये थोड़ी सी नीचे गिरी फिर बढ़ना शुरू होगी, तो ये स्पोर्ट 3 हो गया। तो इसी तरह से जो है स्पोर्ट 1, स्पोर्ट 2, स्पोर्ट 3। तो यहाँ पर आपने देखा रेजिस्टेंस जो है वो ये 1 थी, और ये 2 है और ये 3 है। तो 6 हमने टोटल लाइंस ड्रा की, 6 लेवल ड्रा किए डेली चार्ट पर, जिसमें R1, R2 और R3 का मैंने बताया, S1, S2 और S3 का आपको बताया। उम्मीद है कि आपको ये जो है समझ आई होगी। इन स्पोर्ट्स लेवल को आप कंसिडर करें और इसको वीडियो को दोबारा देखने की कोशिश करें। इंशाल्लाह इसी पर दोबारा से डिस्कशन होगी और हम जो है मज़ीद इसको आगे लेके चलेंगे। तो अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और इंशाल्लाह कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है मार्केट का एनालिसिस करना है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस से मुतल्लिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हमारी नेक्स्ट वीडियो है। इस पे हम एक और वीडियो इंशाल्लाह करेंगे। ये अभी सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट है। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी।